Hello everyone, how are you all? Welcome here for the chemistry class. Today we are here for the chapter number 8, carbon and its compound. Okay, so last time we have studied about the diamond and graphite. Diamond and graphite. It is the structure of diamond we have studied, है ना? And then we have studied the graphite structure. It is what hexagonal rings in the form of layers, है ना? तो जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डायमंड का स्ट्रक्चर डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत डेंस है, हार्ड है, और इसका हेक्सागोनल रिंग्स हैं जो कि स्लिपरी हैं। एक रिंग दूसरी लेयर एक लेयर के ऊपर अटैच है बहुत वीक फोर्स से, वीक वंडरवाल फोर्स से, इसलिए स्लिपरी है। तो वी कैन से कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ठीक है। सो ऑन द डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। सो कार्बन तो है, मतलब ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका जुड़ने का तरीका अलग है। तो डायमंड में अलग तरीका है इसलिए अलग प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट में अलग तरीका है इसलिए अलग प्रॉपर्टी है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट इट। आज हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज किसकी, डायमंड की। इधर साइड हमारा डायमंड है तो डायमंड, और इधर नाउ वी आर राइटिंग हिज ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपको मैंने डिस्कस करना है, ड्यू टू द इट्स डेंस नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, डेंस नेटवर्क है, डायमंड इज हैज हाई डेंसिटी, क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी है। क्यों है? क्योंकि इसका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो बहुत डेंस है, बहुत पास कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ जो कार्बन एटम है, ईच कॉर्नर पर एक कार्बन है, ये कार्बन एटम थोड़े गैप है, और एक लेयर के बीच में दूसरी लेयर के बीच में गैप है, ड्यू टू विच द डेंसिटी इज लो। सो लो डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आ गया, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी फार, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो हाई डेंसिटी। द पार्टिकल्स मींस द कार्बन एटम आर अटैच्ड वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, देयर इज अ गैप बिटवीन देम। ये जो गैप है, इस गैप की वजह से ये जो इसकी डेंसिटी है वो लेस है। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप की वजह से इसकी डेंसिटी कैसी है, लेस है, ठीक है। सो लेस डेंसिटी, ठीक। फिर आता है नेचर ऑफ रिजिडिटी, इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। हमने देखो पहले ही पढ़ लिया था कि इट इज द हार्डेस्ट, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इट इज द हार्डेस्ट नॉन सबस्टेंस एंड इट इज सॉफ्ट। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि स्लिपरी है, वीक वंडरवाल फोर्स से है तो सॉफ्ट है। पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे सॉफ्ट, ठीक है। अगला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वो दूसरे 4 कार्बन से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है, और चारों ही जगह पर अगर कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा दूसरा कार्बन, ठीक है, ऐसे ही तो बन रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक। तो हर जो बैलेंस है वो एवरी अटैच विद द अनदर कार्बन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस खाली नहीं है, सब कार्बन से जुड़े हैं। बट इन दिस केस जो C है, मतलब एक कार्बन है 1 2 3 से कनेक्ट है, और बैलेंस होती कितनी है, 4। तो एक हर कार्बन की ये खाली है, ये कार्बन 1 2 3 जगह से जुड़ा है, तो मतलब हुआ कि जो बैलेंस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ इन दी ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, 1 कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, एवरी कार्बन हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है ग्रेफाइट। डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट। तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट कैन
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो याद रहेगा हमें, क्योंकि डायमंड के जो कार्बन है वो एक दूसरे से कंप्लीटली ज्वाइन है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बट इन दिस केस एक कार्बन अगले अदर 3 कार्बन से अटैच है, चौथा वैलेंसी कार्बन की फ्री है, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन है 4 वैलेंसी। अब 3 से कनेक्ट होगा तो चौथी तो खाली रहेगी ना, और चौथी खाली रहेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। ठीक है, अगला है कंडक्शन ऑफ हीट। तो इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हियर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इट इज कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है, हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है, कौन? डायमंड। बट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ठीक है, सो ये हमने डिफरेंस हो गया। कलर पर आते हैं, कलर। सो डायमंड हैज शाइनी, ब्राइट, ट्रांसपेरेंट। डायमंड कैसा है? शाइनी है, ब्राइट है, चमकदार है, और ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। और ग्रेफाइट कैसा है? आपने पेंसिल की टिप देखी है, कैसा है? डल है, विदाउट लस्टरस है, डल है और ब्लैक है। सो इट इज ब्लैक डल। ठीक है, ब्लैक एंड डल। ब्लैक इज ग्रे, ग्रे या ब्लैक का जैसा कलर है, बट डायमंड इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, so in that way we have discussed about the uses of these properties of graphite and diamond. Okay, after hearing this, the color कैसा है? ग्रे डल, ब्राइट, शाइनी, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके। हार्ड, सॉफ्ट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। ठीक है, नाउ वी विल, अब जब जैसी प्रॉपर्टी वैसा यूज, तो अब हम वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हम बात करेंगे यूजेस की। तो जो डायमंड है उसका क्या यूज है? क्योंकि प्रॉपर्टी जैसी उसकी वैसे ही यूज होता है। सो हमने पढ़ा कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द यूज है डायमंड का वो कैसा है? कटिंग पर्पस, है ना। सो यूजेस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ डायमंड हियर एंड हियर इज ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड के यूज तो फॉर वेरी मच यूज मीन्स, अब आ जाओ एप्लीकेशन, रीजन फॉर यूज एंड नॉन यूज। ठीक है, द फर्स्ट इज एज अ हार्ड मटेरियल, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि डायमंड इज द हार्ड मटेरियल। तो हार्ड है तो हार्डनेस का उसका हम यूज कर रहे हैं एज ए हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो फॉर कटिंग वेरियस सबस्टेंस, फॉर कटिंग द सबस्टेंसेस। ठीक है, अब उस सबस्टेंस में कौन कौन आ जाएगा? कोई मेटल भी कट सकता है, बड़ी से मोटी मेटल लेयर कट कर सकता है। डायमंड कैन कट ग्लास वेरी मच इजीली। जो ग्लास होता है कांच, वो और किसी चीज़ से नहीं कट पाता है, डायमंड उसको इजीली कट कर देता है। क्लियर? ओके, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट पहले डायमंड का ही डिस्कस करते हैं। दूसरा यूज है उसका एज अ जेम। कटिंग पर्पज हो गया, क्यों यूज कर रहे हैं? ड्यू टू इट्स हार्डनेस, उसकी हार्डनेस की वजह से हम उसका कटिंग पर्पज में यूज कर रहे हैं। अब ड्यू टू इट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट
होता है जिस वजह से हम उसका यूज एज अ चेन्स करते हैं, एज अ चेन इन दी ज्वेलरी। ज्वेलरी में यूज करते हैं एज अ चेन, समझते हैं? हीरा, डायमंड तो हीरा ही है ना, तो ज्वेलरी में यूज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत चमकदार होता है, बहुत ब्राइट होता है, बहुत शाइनी होता है, इसलिए जेम्स में, अंगूठी में, इयररिंग्स में, नेकलेस में यूज किया जाता है डायमंड। ठीक है, अब आता है यूज ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या थी? ब्लैक ग्रे होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्हीं बेसिस पर, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इसके यूज करेंगे। पहला यूज है लेड ऑफ पेंसिल। फर्स्ट क्या यूज? लीड, जो पेंसिल की लीड होती है, लीड ऑफ पेंसिल। अब लीड ऑफ पेंसिल में क्या पढ़ेंगे कि जो पेंसिल की लीड है वो सॉफ्ट है ना, जब लिखते हैं तो इजीली रब हो जाती है एंड मेक्स अ लाइन। हम उसको लिखने के काम में यूज कर रहे हैं एज अ लीड ऑफ पेंसिल, क्योंकि सॉफ्ट है, ग्रे कलर की है, ब्लैकिश ग्रे जो है उसका कलर है। ठीक है, तो हम लिखने के पर्पज में यूज करते हैं। अगला यूज है ल्यूब्रिकेंट। क्योंकि सॉफ्ट होता है तो इट कैन बी यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, स्लिपरी करने के, किसी भी मेटल पार्ट्स को स्लिपरी बनाने के लिए, उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वो आपस में रगड़ के खराब ना हो, हीटअप ना हो, इसलिए एज अ ल्यूब्रिकेंट हम यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। क्यों यूज है? क्यों? एज बेसिस ऑन द, किस बेस पर यूज कर रहे हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सो और सॉफ्ट है, क्योंकि मेटल जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो ऐसे रब करते हैं आपस में, जब चलते हैं तो रब करते हैं ना, ऐसे करके रब करते हैं। उनके बीच में अगर ग्रेफाइट होगा सो दैट इट कैन मूव स्मूथली, फ्रीली, क्योंकि सॉफ्ट होता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट वर्क करेगा। ठीक है, अगला है दैट इज रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल और इलेक्ट्रोड। क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने देखा है सेल जो होता है, सेल उसके अंदर एक रॉड होती है कार्बन की। जब आप सेल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है ना। या आपने मॉर्टिन देखिए, गुड नाइट रिफिल देखिए, उसके अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड है दैट इज इलेक्ट्रोड। तो ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आती है, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी। तो आज हमने क्या किया, पहले दोनों की स्ट्रक्चर फिर से समझे, स्ट्रक्चर समझे तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एज पर देयर प्रॉपर्टी उनका यूजेज है ना। सो रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।